প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন উপলক্ষে ভারতে চিতার পুনরাবির্ভাব ঘটল ৭০ বছর পর। নামিবিয়া থেকে চিতাদের নিয়ে বিশেষ বিমান দিল্লি হয়ে শনিবার সকালে গোয়ালিয়রের মাটিতে নামে। বিমান থেকে ৮টি চিতাকে নামিয়ে গাড়িতে তুলে নিয়ে যাওয়া হয় কোনো জাতীয় উদ্যানে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গাড়ির দরজা খুলে মুক্ত অভয়ারণ্যে ছেড়ে দেন ৫টি স্ত্রী ও ৩টি পুরুষ চিতাকে। তারপর প্রধানমন্ত্রী তাদের ছবিও তোলেন। সম্পূর্ণ অপরিচিত পরিবেশ দেখে প্রথমে কিছুটা হকচকিয়ে গিয়েছিল ভারত থেকে লুপ্ত প্রাণীগুলো। প্রধানমন্ত্রী তার বক্তব্যে বলেন, চিতা শুধু প্রকৃতিরই বাসিন্দা নয়, ভারতের ঐতিহ্য পরম্পরার সঙ্গে বহু মিল এই বন্যপ্রাণীর। চিতা স্বাধীন চেতার প্রতীক, আর তাই স্বাধীনতার ৭৫তম বর্ষপূর্তিতে চিতাদের ফিরে আসা অন্য মাহাত্ম্য বহন করে। এই ৮ চিতাই দেশের প্রকৃতি অরণ্যাঞ্চলে আমূল বদল আনবে বলে আশাবাদী প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য, প্রকৃতি সংরক্ষণ, চিতার পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা এইসব পরিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। देशवासियों, मानवता के सामने ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं जब समय का चक्र हमें अतीत को सुधार कर नए भविष्य के निर्माण का मौका देता है। आज सौभाग्य से हमारे सामने एक ऐसा ही क्षण है। दशकों पहले जैव विविधता की सदियों पुरानी जो कड़ी टूट गई थी, विलुप्त हो गई थी, आज हमें उसे फिर से जोड़ने का मौका मिला है। आज भारत की धरती पर चीता लौट आए हैं, और मैं ये भी कहूंगा कि इन चीतों के साथ ही भारत की प्रकृति प्रेमी चेतना भी पूरी शक्ति से जागृत हो उठी है। मैं इस ऐतिहासिक अवसर पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। विशेष रूप से मैं हमारे मित्र देश नामीबिया और वहां की सरकार का भी धन्यवाद करता हूं, जिनके सहयोग से दशकों बाद चीते भारत की धरती पर वापस लौटे हैं। मुझे विश्वास है ये चीते न केवल प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारियों का बोध कराएंगे, बल्कि हमारे मानवीय मूल्यों और परंपराओं से भी अवगत कराएंगे। साथियों, जब हम अपनी जड़ों से दूर होते हैं तो बहुत कुछ खो बैठते हैं। इसलिए ही आजादी के इस अमृत काल में हमने अपनी विरासत पर गर्व और गुलामी की मानसिकता से मुक्ति जैसे पंच प्राणों के महत्व को दोहराया है। पिछली सदियों में हमने वो समय भी देखा है जब प्रकृति के दोहन को शक्ति प्रदर्शन और आधुनिकता का प्रतीक मान लिया गया था। 1947 में जब देश में केवल आखिरी 3 चीते बचे थे, तो उनका भी साल के जंगलों में निष्ठुरता और गैर जिम्मेदारी से शिकार कर लिया गया।